लंबी प्रतीक्षा के बाद आज जिला परिषद चेयरमैन तथा उप चेयरमैन के चुनाव कराए गए, जिसमें कप्तान बिरधाना को चेयरमैन का ताज मिला तो वही उप प्रधान की जिम्मेवारी राजीव दलाल को मिली। आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव के दौरान फोरम पूरा न होने के कारण चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन के चुनाव पोस्टपोन कर दिए थे और आज चुनाव के दौरान मौजूद रहे और वोटिंग के दौरान चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन का चुनाव कराया गया, जिसमें कप्तान बिरधाना को चेयरमैन के लिए 13 वोट मिले तो राजेंद्र बाधसा को 5 वोट मिले, जिसमें कप्तान बिरधाना को 8 वोटों से विजय प्राप्त हुई। वही वाइस चेयरमैन के लिए चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हुए, जिसमें राजीव दलाल, सोमप्रभा सिलानी तथा जोगेंद्र बेनीवाल थे। इसमें राजीव दलाल को 10 वोट मिले, वही स्वयं प्रभा सिलानी को 7 वोट मिले तथा जोगेंद्र बेनीवाल को 1 वोट ही प्राप्त हुआ, जिसमें राजीव दलाल 3 वोटों से जीत गए। जीत के बाद विजेता प्रत्याशी कप्तान बिरधाना के समर्थकों ने कप्तान बिराना के जयकारे लगाए और लघु सचिवालय से जुलूस की शक्ल में सभी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यालय पहुंचे, जहां पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कप्तान बिरधाना तथा वाइस चेयरमैन राजीव दलाल का फूल मालाओं से स्वागत किया। वही अपने समर्थक पार्षदों का भी ओम प्रकाश धनखड़ ने फूल माला व पटका पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह गठबंधन की बड़ी जीत है और लोग जिसे हुड्डा का गढ़ कहते थे, आज उसमें सेंध लगाने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक लक्ष्य को लेकर जनता के लिए काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कोई लक्ष्य ही नहीं है, वह अपने लक्ष्य से भटक चुकी है। वही बीजेपी तथा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे। कप्तान बिरधाना ने भी पार्षदों का धन्यवाद किया और कहा कि यह गठबंधन की जीत है। सबसे जन आदेश जब मिलता है तो जनता का विश्वास आपको मिलता है, और पहली बात यह है जनता के विश्वास पे खरा उतरना चाहिए। जन भावनाओं को समझते हुए केवल विकास ही पर्याप्त नहीं है, जन भावनाओं को समझते हुए विकास को आगे ले जाना यही सारी टीम का दायित्व है। चाहे वो हमारे ब्लॉक्स में आई है, चाहे जिला परिषद में आई है, चाहे नगर परिषद में आई है, और हर समय जनता के सुख दुख की उपस्थिति भी जरूरी है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी टीम है और मिलकर इस काम को अच्छा करेंगी, जनता के विश्वास को बनाए रखेंगी और आगे ले जाएंगे। जिले में चारों विधायक है जनाब, उसके बाद जीत कितना लगती है? जिले में चारों विधायक हैं कांग्रेसी, उसके बाद भी इतनी बड़ी जीत मिली है, उसे क्या कहेंगे जनाब? आपका होम टाउन भी है ये। देखिए, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं भी विचारधारा के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। हमने 2 दिन पहले हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के लोग दिग्विजय जी के पास गए और उन्होंने कहा हम जेजेपी ज्वाइन कर लेंगे। गलत तो नहीं कह रहा तो संजय जी? और कल भी वो कहीं गए इन्हीं के कार्यकर्ता के पास। तो इसका मतलब ये है कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है और केवल मौका प्रस्ती है, और इसी के कारण से कांग्रेस पार्टी की जो हालत होती जा रही है वो हम देख रहे हैं। यहाँ विचारधारा है, यहाँ सत्यनिष्ठा है, अपनी पार्टी पर विश्वास है और अपनी पार्टी पर भरोसा है, और यही जिले के लोगों को समझना चाहिए, यही सब कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए। जो आगे ले जाने वाली चीज है वो विश्वास है, वो श्रद्धा है, वो निष्ठा है, और इसी के बल पर जिंदगी भर काम करते करते हम सब लोग आए। कप्तान को क्या गृह मंत्री मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्लॉक समिति हो चाहे जिला परिषद हो या नगर परिषद हो, क्लीन स्वीप करती है बीजेपी, लेकिन चारों विधानसभा क्षेत्र में उतना अच्छा प्रोफेशन नहीं कर पाती। तो अभी 2024 देखिए, और प्रथम शर्मा जी आपके आशीर्वाद से इस बार जो आप कह रहे हो वो नजारा इधर होगा है, और इन्हीं के कार्यकर्ता अपनी विचारधारा के साथ खड़े होते हैं। मैं एक भाव मेरे मन में आ रहा है, एक रामायण का भाव है। लक्ष्मण का चरित्र हमको सबको पता है। लक्ष्मण हर बात में बड़ा जोश दिखाते थे, जब भी कोई बात होती मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन जिस दिन लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा उस दिन उन्होंने जोश नहीं दिखाया और वो शांति से आके खड़े हो गए। हनुमान जी ने उनकी प्रशंसा की कि आज भाई ने बहुत वीरता दिखाई है। तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़ के राम जी से कहा कि भैया ये आपका ही प्रताप है। उस दिन जोश नहीं दिखाया। राम ने कहा मेघनाथ के मरने से ज़्यादा बड़ी खुशी मुझे तेरी विनम्रता की है।
मुझे अपनी दोनों पार्टियों की विचारधारा के साथ लॉयल्टी की है, अपने संगठन के साथ लॉयल्टी की है। इस जीत से भी बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि हमारा कार्यकर्ता अपनी विचारधारा के साथ और अपने दल के साथ निष्ठा से खड़ा होता है, और हमारी यही ताकत है जिसने हमको देश का राज दिलवाया है। हम प्रदेश में मिलकर राज कर रहे हैं और इसी ताकत से हम आगे जाएंगे। इसके साथ, इसी निष्ठा के साथ सब कार्यकर्ता बंध के चलें, मेरा यही निवेदन है। मैं पुनः जजपा के साथियों का और जो कार्यकर्ता इस मैनेजमेंट में लगे उन सब का, विक्रम जी का, महेश चौहान जी का, भाई वीरेंद्र फोगाट जी का, सारी टीम जो विनेश जी का, जो इस कार्यकर्ता मैनेजमेंट में लगे, हरीश दलाल जी का, और मैं कल बोल रहा हूँ, हरीश पहलवान जी का, और सारी टीम का जो है, जाखड़ साहब का भी, और हमारा पुराने परमजीत का भी थोड़ा योगदान था, सिरे चढ़ा चाहे नहीं चढ़ा, ऐसे सारी टीम जो मैनेजमेंट में लगी, वो सारी टीम का भी मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे ब्लॉक समितियों में बने हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। ब्लॉक में जिला परिषद के नवनिर्वाचित चेयरमैन कप्तान बिरधाना और वाइस चेयरमैन भाई राजीव दलाल जी को बधाई देता हूँ। एक नई टीम को दायित्व मिला है और दोनों आने वाले समय में अपना बेस्ट देते हुए काम करेंगे, ऐसा मेरी आशीष भी है और अपेक्षा भी है। मैं इस जीत से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा का कार्यकर्ता अपनी विचारधारा पर चला है, अपनी विचारधारा पर डटा है। इन 2-3 दिन में सारे जिले को पता है कि कैसी मौका प्रस्ती की राजनीति करने की यहाँ कोशिश हो रही थी, आप सबको जानकारी है। उस मौका प्रस्ती को नकारते हुए और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने जो विचारधारा के साथ डटकर खड़े हुए, मैं इनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं दुष्यंत चौटाला जी का भी, दिग्विजय जी का भी, निशान सिंह जी का भी, और जजपा की यहाँ की टीम, चाहे वो जाखड़ साहब हैं, भाई संजय दलाल हैं, भाई रेड्डू जी हैं, और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष विनेश गुजर जी हैं। इन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि ये अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा के साथ डटकर खड़े हुए और गठबंधन के लिए डटकर खड़े हुए, इसलिए इनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। होम टाउन में सर कमल खिला है। मैं स्वागत करता हूं भाई रवि बरहाई जी का। पिछली बार भी पार्षद थे, इस बार भी पार्षद थे, बड़ी दमदारी से इस काम में लगे, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं भाई अमित और उनके पिताजी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, अशोक जी का, बहुत दमदारी के साथ इस काम में लगे। मैं अभिनंदन करता हूँ भाई संजय जांगड़ा जी का, भाई शिव कुमार खोरडा जी का, भाई वीरभान जी का। इन सब की टीम ने जिस प्रकार से इस काम को सहयोगी किया, मैं स्वागत करता हूं विशेष तौर से भाई अमित कसार जी का। उन्होंने कहा कि मैं एक विचार के साथ चलना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में, मैं इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इन्होंने एक लंबी पारी बीजेपी में खेलने का निर्णय किया है। भाई हरीश दलाल जी भी इस काम में सहयोगी हुए, इनको हरीश पहलवान जी, हरीश मुदगिल जी, तो दलाल कहीं आगे, दलाल लहजी होगी दलाल खाप का है, उस खाप का, मैं भी उसी खाप का। तो ये एक नई टीम में हमारी न्यू एंट्री है, विशेष वेलकम मैं इनका करता हूं। तो इन सारी टीम ने जिस एकता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ इस काम को संपन्न बनाया है, उसी भाव के साथ ये टीम एकता और दृढ़ता के साथ काम करेगी। हमने देखा सामने कोई विचारधारा नहीं है, सामने कोई पार्टी के लिए लॉयल्टी नहीं है, मौका प्रस्ती है केवल, और यहाँ विचारधारा है और यहाँ अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा है। इस बात के लिए सबको मैं अभी साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और इसी निष्ठा के साथ अपनी अपनी पार्टियों के साथ और इसी विचारधारा, अपनी विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इस जिले में भी जिस प्रकार से बहादुरगढ़ की पहले नगर परिषद बनी, झज्जर की नगर परिषद बनी, अब जिला परिषद बनी और ब्लॉक समितियां बन के आ रही हैं, पूरे हरियाणा में भी भाजपा जजपा का गठबंधन जो है इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज मुझे ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि अधिकांश जिलों में भारतीय जनता पार्टी
और जजपा के ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन विजयी होगा। ओम प्रकाश धनखड़ की जय। इन्होंने बड़े तन मन धन से, इस लगन से जो नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया और जिस पे आप सब लोगों ने खरा उतरने का काम किया, पहली पड़ाव में आप लोग जिता के लेकर आए। आज मार्गदर्शन अध्यक्ष जी का रहा पूरी कार्य कुशलता के साथ। आपका अध्यक्ष भी जिले का और आपका उपाध्यक्ष भी आप लोगों का जो रहा वो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का नेतृत्व की देन है। इनके लिए मैं बधाई आप सब की तरफ से अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ। दिन है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी ओम प्रकाश धनखड़ जी जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इनके आदेश थे हमारे साथ सारे पार्षद भाइयों का जो कि उन पर फूल चढ़ाने का काम किया, तो मैं सभी पार्षद भाइयों का और प्रदेश अध्यक्ष जी का डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का सभी का धन्यवाद करता हूं कि जो सरकार प्रदेश में गठबंधन में है वो यहाँ भी आज उस पर फूल चढ़ाने का काम किया और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओम प्रकाश धनखड़ जी के आशीर्वाद और सफल नेतृत्व का ये परिणाम है कि जो जिस प्रकार से ब्लॉक समितियां लगातार पूरे या झज्जर जिले में तो खास तौर पे बल्कि पूरे हरियाणा में एक एक ब्लॉक समिति और जिला परिषद लगातार भारतीय जनता पार्टी और जजपा के बन रहे हैं, ये इनके कुशल नेतृत्व का, इनके आशीर्वाद का, इनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि हमारे महामंत्री जिले के कप्तान बिरधाना जी को अध्यक्ष पद मिला और जेजेपी के हल्का जो अध्यक्ष हैं उनको उपाध्यक्ष पद मिला। ये दोनों जो पार्टियां हैं मिलके इसी प्रकार से बनी रहे और माननीय धनखड़ जी का मार्गदर्शन और प्यार, प्रेम, सहयोग जो रास्ता जिस प्रकार से संगठन को दिखाते हैं ये हमेशा बढ़ा रहे और जैसे जैसे इनकी जो किरणें हैं जो हमारे ऊपर रहेंगी तो झज्जर जिले में भारतीय जनता पार्टी चमक के निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी को आज झज्जर जिले के अंदर जिला मंत्री कप्तान जी बिरधाना जी चेयरमैन बने हैं और हमारी पार्टी के राजीव दलाल जी वाइस चेयरमैन बने हैं और हमारे जिला के अध्यक्ष राकेश जाखड़ जी और दोनों संगठन के भाई कादम साहब जी जिला के अध्यक्ष हल्के के और सम्मानित मंच और मेरे समक्ष मौजूद सभी पार्षद साथी और बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये जो चुनाव हुआ है इसका दूर का भी परिणाम होंगे। यहाँ कांग्रेस को एक तैयारी चपत लगी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस इलाके में कमजोर हुए हैं और धनखड़ जी का वर्चस्व ना इस हल्के में कमजोर हुआ है बल्कि आस पास के जिलों में भी इसकी आवाज उठेगी। भविष्य में लेकिन भविष्य में इसके दूर का भी परिणाम होंगे। आप सभी ने इस दोनों गठबंधन को जिताया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।